आखिर क्यों भगवान श्री राम ने स्वयं ही तोड़ दिया था राम सेतु का वो पुल जो कि भगवान श्री राम के लिए ही वानरों की सेना ने तैयार किया था। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। नमस्कार, ब्लडी सत्य के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इतिहास की जानकारी मिलेगी जिस जानकारी को बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता है हमारे इतने बड़े इतिहास को कि ये लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आज आप लोगों को वो बात, वो घटना, वो पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा कि किस वजह से भगवान श्री राम ने स्वयं ही वो पुल तोड़ दिया था जिस पुल का निर्माण लंका की चढ़ाई करने के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सब लोगों को पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट में बता देता हूं जो लोग नए हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है। भगवान श्री राम का रावण से युद्ध हुआ था, रावण युद्ध में हार गया था, भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौट गए थे। यहां पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। जब वो वहां के राजा बन गए, राजभार उन्होंने संभाल लिया तो उन्हें विभीषण की याद आई। विभीषण कौन? रावण का भाई, जिसके हाथों में लंका की बागडोर थी। भगवान श्री राम सोच ही रहे थे अपने सिंहासन में बैठ के विभीषण के बारे में कि सब कुछ मैंने उसे सौंप तो दिया है, लंका उसके हवाले है, क्या वो लंका को बहुत अच्छे संभाल रहे होंगे, कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा होगा उन्हें। तो ऐसी उनकी जब उन्हें चिंता सता रही थी तो सामने से भरत जी चल के आए, श्री राम के भाई, और भरत जी ने श्री राम से कहा कि आप परेशान लग रहे हैं, कि बताइए क्या हुआ। तो भगवान श्री राम ने बोले कि मेरी परेशानी के कारण है विभीषण, मुझे विभीषण की याद आ रही है, मैं देखना चाहता हूं विभीषण से मिलके कि लंका में विभीषण के साथ उसके परिवार में सब कुछ ठीक है या नहीं। भगवान श्री राम की बात भरत समझते हैं और बोलते हैं कि हम चलते हैं साथ में, लंका में उनसे मिलना भी हो जाएगा, भेंट भी हो जाएगी, और आप उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए, सही गलत का ज्ञान दे दीजिए, तो आने वाली जिंदगी उनकी और लंका वासियों की और बेहतर बन पाएगी। भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और उनका पुष्पक विमान सामने आता है। भगवान श्री राम और भरत जी दोनों ही पुष्पक विमान में विराजमान होते हैं और बढ़ जाते हैं लंका की तरफ। जब वो लंका की रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में किष्किंधा नगरी मिलती है, जहां पर सुग्रीव जी रहा करते थे। अब भरत जी को वो सब कुछ दिखाते हुए चल रहे थे कि ये जो दुर्घटना हुई थी भगवान श्री राम की परिवार में, सीता माता के साथ, श्री राम के साथ, कहाँ कुछ क्या बीता था, कहाँ पे वो ठहरे हुए थे, क्या क्या हुआ था, सब कुछ दिखाते हुए जा रहे थे। तो क्या होता है, रास्ते में किष्किंधा मिलता है तो भगवान श्री राम बताते हैं बात बात में अपने छोटे भाई को कि देखो यहाँ पर ही सुग्रीव रहा करते थे। तो भरत जी कहते हैं कि एक बार सुग्रीव जी से भी मिल लेते हैं चल के। अब पुष्पक विमान नीचे आता है और सुग्रीव जी से मिलते हैं। सुग्रीव जी भी जब पता चलता है उनको कि भगवान श्री राम और भरत जी लंका की तरफ जा रहे हैं विभीषण के मिलने के लिए, तो वो भी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूं। तो श्री राम बोलते हैं बिल्कुल चलिए। अब तीनों बढ़ जाते हैं लंका की तरफ। जब विभीषण जी को ये समाचार मिलता है कि तीनों उनकी लंका नगरी में आ रहे हैं, उनके घर पर आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। पूरी नगरी को बहुत अच्छे से सजाया गया, धूमधाम से तीनों का स्वागत हुआ, भगवान श्री राम, भरत जी और सुग्रीव जी का। उनका बहुत आदर सत्कार से उन्होंने मतलब अपने घर पर रखा। 3 दिन भगवान उनके घर पर रहे। लक्ष्मण जी यहां पर ही थे, अयोध्या में ही थे, वो अयोध्या को संभाल रहे थे, अयोध्या की रक्षा कर रहे थे। भरत जी, राम जी और सुग्रीव जी यहां पर लंका में 3 दिन रहे। इन 3 दिनों में भगवान श्री राम ने उन्हें बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान दिए, अलग अलग बातें समझाई। विभीषण जी को सही गलत का बहुत अच्छे से ज्ञान हुआ, वो वहां पे बहुत खुश हुए। अब आखिर वो समय आ गया जब भगवान श्री राम को वापस लौटना था। भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा कि आने वाले समय में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है। घमंड रावण ने किए और उनके साथ क्या हुआ सब लोगों को पता है। तो आपको हमेशा उसी तरह का ठहराव अपने जीवन में और उसी तरह से सत्य का बिल्कुल सही का साथ देना है जिस तरह से आपने पहले दिए थे। तो वो भी खुश हुए, विभीषण जी भी, लेकिन थोड़ा मन में लगा कि भगवान श्री राम जा रहे हैं। अब भगवान श्री राम अपनी विदाई लेकर लौट रहे थे पुष्पक विमान की तरफ, बैठने वाले थे कि विभीषण जी उनके चरणों पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपने सब कुछ मुझे बताया, लेकिन एक बात नहीं बताई।
मैं यहां पर सब कुछ ठीक से संभाल रहा हूं और अचानक से अगर दूसरी तरफ से, समुद्र के दूसरी पार से दूसरे तरह के लोग आते हैं जो कि लंका के ऊपर आक्रमण करने की सोचते हैं, हमारी नगरी को परेशान करने की सोचते हैं, कोई राक्षस आते हैं, कोई मनुष्य आते हैं, कुछ भी होता है, तो मैं क्या करूंगा ऐसी सिचुएशन में? क्योंकि वो भी गलत नहीं होगा ना, वो शायद लंका में अपना राजपाट बनाना चाह रहा होगा, और अगर मैं उसे मारूंगा तो क्या वो गलत हो जाएगा? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम बहुत चिंता कर रहे हो, एक काम करते हैं, ये जो राम सेतु पुल है मैं उसे ही तोड़ देता हूं। तो भगवान श्री राम ने अपने एक धनुष की मदद से राम सेतु पुल के 3 टुकड़े कर दिए। बीच वाला जो हिस्सा था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और अब भगवान श्री राम ने कहा कि अब तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं होगी, ये जो राम सेतु पुल है यहीं से आने का लोगों का साधन था, यही मैंने तोड़ दिया हूं। अब शायद कोई नहीं आ पाएगा, तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो पाएगी। ये भी भगवान श्री राम की एक माया थी। ये विभीषण जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका आदर सत्कार से उनकी विदाई करते हैं और बस अपनी नगरी की तरफ लौट जाते हैं। भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे, उन्होंने लक्ष्मण जी से, माता सीता से सब कुछ बताया और बस फिर आने वाले काफी समय तक अयोध्या में राज किया। ये कहानी की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है, क्योंकि इसका जो वर्णन है पद्म पुराण के एक अध्याय में मिलता है। पद्म पुराण से ये जानकारी लेके मैं आप लोगों को बता रहा हूं, रामायण में शायद इसका वर्णन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी है। भगवान श्री राम का जो जन्म से लेकर उनका जो अंत समय था पृथ्वी में, बैकुंठ जाने से पहले तक का समय, वो बहुत बड़ा था। अब हर एक चीज को रामायण में लिखना संभव नहीं था। इस वजह से अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग घटनाओं का वर्णन है। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं, जिसकी मदद से आप लोगों को एक अलग जानकारी भी मिलती है, साथ ही साथ आप लोगों का मनोरंजन भी होता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों, जरूर, ताकि सभी लोगों का मनोरंजन हो और एक अलग जानकारी मिले। चलिए कर आप लोगों के सामने फिर से एक अलग सी कहानी या इन्फॉर्मेशन के साथ जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।